कुर्सी का व्यवस्था कीजिए। 3 कुर्सी का व्यवस्था ऊपर कीजिए। अजीत जी किसी को भेजिए क्या है? सूरज सरकार, सूरज सर मेरे पास आने का कष्ट करें। संजीव सर अमरजीत, संजीव सर ऊपर आइए। सूरज सर में है नरेंद्र बाबू, प्रदीप जी नहीं है क्या? नहीं पता, ठीक। अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुखिया पति और यहाँ के समाज सेवी भाई टिंकू जी को मंच पर अब हम मीरा मैडम को आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आइए। मीरा मैडम आइए। नहीं आपका काम है पहले, कैसे आइए? सबसे सीनियर है आप, आइए। अशोक सर आपसे आग्रह है कि मंच पर आइए। मीरा मैडम आइए। आप ही जरा मीरा जी को तो हम पता आइए। अजीत सर कहाँ? अजीत सर नीचे अमरजीत जी के साथ है। देखिए आपको बताने में हमें खुशी हो रही है कि आपका विद्यालय, देखिए ना आपका काम है तो बिना काम को छोड़ बुलाया। खुशी है कि आपका विद्यालय और इस गांव मनियर और इस पंचायत मोहम्मदीपुर का नाम रोशन हुआ है। उसमें हमारे सभी शिक्षिकाओं का योगदान है। पूरे प्रखंड में हमारा विद्यालय इस साल 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गौर से सुनिएगा, पूरे प्रखंड में यह विद्यालय दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान से हम केवल छूट गए। इस कारण छूट गए कि हाई स्कूल के बच्चे और बच्चियां स्कूल ड्रेस में अब आने लगी है, पहले बहुत कम आती थी। मेरा आग्रह इस मंच से कि हाई स्कूल के बच्चे बच्चियां स्कूल ड्रेस में आएंगे। साथ ही गार्जियन से भी आग्रह है कि बच्चों को स्कूल ड्रेस में, अगर स्कूल ड्रेस रहता तो मनियर जो है इस साल 2024 में पूरे प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करता। लेकिन कोई बात नहीं है, दूसरा स्थान भी कम नहीं होता है। हमारे शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने, बच्चे बच्चियों ने इस पुरस्कार को पाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसीलिए हम स्थानीय हमने भाई टिंकू भाई जो इस पंचायत के मुखिया भी हैं, उनके द्वारा हम सम्मानित कराना चाहते हैं। और इस कड़ी में अब आधा घंटा का हम सम्मान कार्यक्रम लेते हैं। इस कड़ी में जो है सो हम बुलाते हैं एक माला, अजीत सर एक माला और एक साल। सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से सबसे पहले आप बढ़ाइए।
विद्यालय परिवार की ओर से सबसे पहले हमारे प्यारे मित्र भाई और बचपन में हम लोग साथ एक ही कॉलेज में पढ़े, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, और यहाँ के स्थानीय मुखिया भाई पिंकू जी को सम्मानित करेंगे। अशोक जी, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। फोटो दिनेश जी कहाँ है? दिनेश जी है कहाँ? वो भी गायब हो गए। बताइए, थक गए फोटो खींचने में? आइए एगो फोटो हो जाए जल्दी। फोटो अंजलि जी, आप भी यहीं आइए, यहाँ रहिए अमरजीत सर के पास। चलिए, अब हम सम्मानित करना चाहते हैं जिनके सहयोग से हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, श्री अशोक जी को, और माननीय मुखिया जी सम्मानित करेंगे। श्री अशोक जी को जोरदार ताली बजाइए। आप तनी फोटो खींचते रहिए। आप जो है चंदा जी नहीं है सर, नहीं चंदा। अब आइए लगनदेव जी, लगनदेव जी को आमंत्रित करते हैं। बाद में अब बैठिए। लगनदेव जी, अब मीरा जी को सम्मानित करेंगे। दीजिए, अंजलि जी सम्मानित करेंगे। आइए मुखिया जी, बैठिएगा, बैठिए, जरूरत हो। जोरदार ताली बजाइए। अब आमंत्रित करते हैं संजीव जी को, जिन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुखिया जी। अब उनके बाद आइएगा प्रदीप जी। प्रदीप जी आइए। उसके बाद जूही जी। प्रदीप जी को सम्मानित करेंगे आदरणीय मुखिया जी। मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय निकाल करके इस विद्यालय को समय दिया। अब आइए सूरज जी। सूरज जी नहीं, अब आइए कोमल जी। कोमल मैडम नहीं। अब आइए अजीत जी। अजीत जी को सम्मानित करेंगे मुखिया जी। तालीम में कंजूसी नहीं होना चाहिए। बीपीएससी के टीचर हैं, लगन से काम करते हैं। अब आइए अंजलि जी। अंजलि जी को मीरा जी सम्मानित करेंगे। आगे हम लोग आमंत्रित करते हैं मुकेश सर जी को। मुकेश सर जी आ रहे हैं। मुकेश सर जी के बाद सदन सर तैयार रहेंगे। अरे मीरा जी, आपको दिखना है, आप ही रहिए 18 साल से।
गर्दन ये है नहीं, ठीक है। जो मैं कुमारी पूजा शुक्ला, कुमारी पूजा शुक्ला आ गए। कुमारी पूजा शुक्ला, और उसके बाद तैयार आएंगे श्री अमरजीत कुमार पंडित, श्री अमरजीत कुमार पंडित। हम आशा करते हैं इस सम्मान को, इसकी कीमत नहीं देखना है, जोर लगा करके हम लोगों को इस बार जो है मोहल्ली नगर में प्रथम स्थान प्राप्त करना, और ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। अमरजीत जी को सम्मानित करेंगे माननीय मुखिया जी। अब आइए कुंदन कुमार जी, कुंदन कुमार जी और रणधीर जी, कुंदन कुमार जी और रणधीर जी। ताली बजाते जाइए, कार्यक्रम जल्दी हो जाएगा तो आप लोगों का भी समय मिलेगा। रणधीर जी, हाँ फोटो खींचिए। उसके बाद रणधीर जी के बाद आइए राम बाबू सर, राम बाबू सर के बाद आएंगे रूपा मैडम, रूपा मैडम, हाँ तो ठीक है बैठ जाएंगे, कामे पर न। और उसके बाद आमंत्रित है दिनेश जी, दिनेश जी के बाद आएंगे गौतम भारती जी। रूपा मैडम को मीरा मैडम सम्मानित करेंगे। ताली बजाइए हाँ दिनेश जी को। अब आइए गौतम भारती जी, उपेंद्र जी, गौतम भारती जी, उपेंद्र जी। तो आइए धर्मेंद्र जी, अब आइए हमारे प्रवीण सर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रवीण सर। और आइए संजय राय जी, रात्रि प्रहरी। चलिए आगे जो है ऐसा नहीं है कोई टीचर प्रोजेक्ट है छूट गए हों, हो सकता है भूल वूल हो गया हो, नहीं है। चलिए अब एक है ऐसा पुरस्कार हम देना चाह रहे हैं, अमरजीत का कहिए रहा आपको, चाहे आप टेंशन छोड़िए उसे। अब जो है अब हम
एक ऐसा पुरस्कार दे रहे हैं जिसका नाम हम नहीं खोलेंगे, लेकिन अब साल को थोड़ा देर रखिए, अब वो डिब्बा लाइएगा, क्योंकि जैसे यह पुरस्कार है प्रधानाध्यापक में पास कर गए, सक्षमता में पास कर गए प्रथम में या जो भी किया, तो प्रधानाध्यापक में पास कर गए, या इसमें जो है इसमें लिखा हुआ एक कप है, चाय पीने वाला कप है, उसमें लिखा हुआ है, उस अर्थ को हम नहीं समझाएंगे, उस अर्थ को निकाल करके सालों भर आपको काम करना है। आइए सबसे पहले अशोक जी को मुखिया जी दीजिए। ये प्रधानाध्यापक पास कर गए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए कि आपके गांव के गरीब कस्बा से आए लोग भी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। इन्होंने अशोक जी ने साबित किया। चंदा जी तो नहीं है, लेकिन चंदा जी भी प्रधानाध्यापक पास कर गई हैं। उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दीजिए, कहीं भी होंगे आवाज जाएगी। अब आइए धर्मेंद्र जी भी प्रधानाध्यापक में पास कर गए हैं। अब कुछ दिन यहाँ रहे, अब कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक के रूप में जाएंगे। यह हमारे लिए मनियर के लिए गौरव की बात है। जोरदार ताली से स्वागत हो। अब आइए प्रदीप जी आपका है डीओ से ऊपर प्रदीप जी। उसके बाद आइए पूजा जी। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें जो लिखल है उस पर चर्चा आपको करना है। पूजा जी, फिर आइए ददन जी, नहीं है। उसके बाद आइए प्रवीण जी, नहीं है। लगन देव जी नहीं है। सूरज जी नहीं है। अंजलि जी आइए। हाँ, अंजलि जी को दीजिए। मुखिया जी ने सब आदमी को भेज दीजिए, क्योंकि माला नहीं पहनाना है। अब आइए कुंदन जी और राम बाबू जी। और दिनेश जी और गौतम भारती जी। इन्होंने पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ किया है हल्का फुल्का, इस पर हम लोग ध्यान दिए हैं। विशेषकर यही समझना, गौतम भारती जी। और साथ में अंतिम है कड़ी में रणधीर जी आइए। रणधीर जी, हेलो। अब हमारे यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में हमारे स्कूल में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, पहली से लेकर 12वीं तक का प्रधानाध्यापक, एक बेहतर प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने छात्र हित में, शिक्षक हित में, समाज हित में हर दृष्टिकोण से इन्होंने स्थापित किया है और आगे भी इसे बहुत सारी उम्मीद है। मैं तो अलग चला जाऊंगा, लेकिन मुझे
काफी उम्मीद है कि इन्होंने और बेहतर से बेहतर विद्यालय को आगे ले जाएंगे और इनका क्रियाकलाप तो आप लोगों ने देखा ही है। साथ में समाज का सहयोग अगर इनको मिले तो हमें लगता है कि इस विद्यालय का नाम प्रखंड में नहीं, जिला में नहीं, राज्य में प्रथम स्थान आ सकता है। अमरजीत सर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय को मुखिया जी सम्मानित करेंगे। चलिए, धन्यवाद अशोक जी को और मुखिया जी को। वैसे तो हम पहले भी एक बार सम्मानित किए थे, मुखिया जी बन गए, अभी सम्मान लायक नहीं, क्योंकि हम अपने क्रियाकलाप से, स्कूल के व्यवस्था से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। और आप लोग जो है सो, आप गौतम जी अपना नाटक एक तैयार रखिए, अपना दिमाग लगाइए उस पर। अब हम सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करते हैं अथी कागज, एक कागज था, आमंत्रित करते हैं सम्मान की कड़ी में। अमर जी एगो माला रखिए। अब सम्मानित करते हैं अपने विद्यालय की रसोइया को। आइए फूलिया देवी, फूलिया देवी आइए। और सम्मानित करेंगे मीरा जी, और इसके बाद आएंगे सरवतिया देवी, ललिता देवी, गर्दन पर चढ़ाइएगा। अंजलि जी सहयोग कीजिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। फोटो दिनेश जी नहीं ले रहे हैं। अब आइए सरवतिया देवी, उसके बाद आइए ललिता देवी, राधा देवी, सरस्वती देवी, निर्मला देवी। और रसोईया नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं। अब हम सब इसको रखो। सम्मान की कड़ी में राधा देवी है, निर्मला देवी का है, तो जरूसल है। अब मोटर कारी भी देंगे। आइए आइए जल्दी आइए, काम को आगे बढ़ाना है। निर्मला देवी आइए ना, सब है तो काहे नहीं आ रहा? ये होता है, फोन करके बुलाते हैं तो 5 आदमी 5 में रहते हैं। ललिता देवी है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब हमारे
यहाँ मौजूद है यहाँ अब हम सम्मानित करेंगे इस विद्यालय को हमेशा स्वच्छ रखने वाले राजेश मल्लिक जी को। आइए। राजेश मल्लिक जी को सम्मानित करेंगे। उसके बाद आइए मुखिया जी सम्मानित। अब आएंगे इस पंचायत के उप मुखिया सुनील राम जी। सुनील राम जी। उसके बाद आएंगे हमारे काबिल अधिवक्ता मोहम्मद मिराज सर। मिराज सर। अब आएंगे मोहम्मद कुरैश। आए हैं। मोहम्मद कुरैश। हाँ। अब आइए सिंहेश्वर भाई। सिंहेश्वर भाई। अब आइए मोहम्मद एजाज भाई आइए। आप लोग ताली नहीं बजाते हैं। अब आइए इस संस्था के सदस्य वीरेंद्र राम जी। अब आइए हम लोगों के गार्जियन जो रात बेरात इस विद्यालय को सुरक्षित रखने में योगदान करते हैं, श्री भोला राम जी। श्री भोला राम जी। अब आइए इस क्षेत्र के कलाकार गोपाल जी आइए, उन्हें भी सम्मानित किया जाए। इस तरह से अभी हम अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हेलो, इसी कड़ी में समाज की कड़ी में एक हमारे बहुत ही अहम कैरेक्टर है जो हमेशा विद्यालय और बीआरसी से जुड़े रहते हैं। हमारे स्टाफ तो है नहीं, लेकिन स्टाफ से भी बढ़ते हैं। तो हमारे अमरजीत बाबू आइए, इनको भी सम्मानित करेंगे मुखिया जी।
माला हो। हाँ, अब एक हमारे नरेश भाई हैं, नरेश भाई को सम्मानित करेंगे। आइए नरेश जी, जोरदार ताली से बजाइए। नरेश जी को सम्मानित करेंगे हमारे वरीय शिक्षक श्री अशोक जी। जोरदार ताली से स्वागत। और भी सम्मान कार्यक्रम बचा हुआ है, इसमें 10-20 लिस्ट और है जो अभी आपके प्रांगण में मौजूद नहीं है। वो आएंगे तो हम लोग उनको फिर से सम्मानित करेंगे। तत्काल सम्मानित करने का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। और कार्यक्रम को क्या गति क्या स्थिति है, शुरू कर दें। आइए गौतम जी यहाँ, हाँ तब तक लाइएगा, इधर लेके आइए। तब तक हमारे माननीय मुखिया भाई पिंटू जी, हमारे मित्र भाई सभी हैं, इनको हम 2-4 मिनट के लिए अपनी बात रखने का, हम लोगों को विद्यालय परिवार को, बच्चों को, हम लोगों को भी एज ए मुखिया है तो छोटे भाई, लेकिन एज ए मुखिया हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें। आइए पिंटू भाई। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज 76वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस अर्थात आज ही के दिन हमारा ये पवित्र ग्रंथ संविधान इस देश में लागू हुआ था। लागू करने वाले जितने भी थे सभी इस देश के महान विद्वान थे, चाहे वो राजेंद्र बाबू हो कि अम्बेडकर साहब हो या उस कमेटी में जितने भी लोग। और मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मुझे माइक दिया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्या की मंदिर पर से कुछ बोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस महान पर्व पर मैं ग्रामवासियों, तमाम आए हुए ग्रामवासियों, अभिभावक, नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक शुभकामना करता हूँ। मैं तो जब झंडा तोलन हुआ, हेडमास्टर साहब ने कहा कि आप 2 मिनट अपनी बात को रखिए, और मैं रख ही दिया था, लेकिन पुनः फिर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, 2-4 शब्द आप संबोधन कीजिए। पहली बार मुखिया बनने के बाद, कल्पना देवी के मुखिया बनने के बाद हम 15 अगस्त को इस प्रांगण में आए थे। जब मैं आया तो देखा कि झंडा की तो तैयारी है, लेकिन बच्चे से लेकर के तमाम व्यवस्था जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। 10% बच्चों के शरीर पर स्कूल ड्रेस नहीं था। मैंने बड़ा विनती पूर्वक उसके बाद उस दिन के बाद पुनः फिर कई दिन विद्यालय में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और मैंने कहा मैं आपको कोई डराने धमकाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि आप में वो क्षमता है कि आप चाहें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की क्षमता आप में है। सिर्फ आप अपने क्षमता को पहचानिए और इस महतीनगर, इस महमतीपुर पंचायत के मनियर विद्यालय को कम से कम बिहार नहीं तो प्रखंड में 1 नंबर पर ले जाने का काम आप कीजिए। और मैं दिल से आज धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने उसी दिन से इस सब लोगों ने, हमने कहा कि हम तो यह देखने आते हैं कि आप 10 बजे आते हैं कि 4 बजे जाते हैं, यह हम देखने नहीं आते हैं, और न इस पर हम विश्वास रखते हैं। कोई शिक्षक को पढ़ाने के लिए दबाव देकर और उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करवा सकता है, न शिक्षा ले सकता है। हम आपको आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि इसको
शिक्षा की ओर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो ये हमारा ही बेटा होगा, हमारा ही बेटी होगी, हमारे ही भतीजा और भतीजा होगी और भाई होगा जो इस मोहम्मदीपुर पंचायत का नाम रोशन करेगा। इसलिए आप इसको उचित शिक्षा देने का काम कीजिए, आप जगिए और बच्चे को भी जगाने का काम कीजिए। इसका प्रतिफल जो मिला कि मोहती नगर में इस मनीयर विद्यालय को दूसरा स्थान मिला, सिविलाइजेशन और लॉन्चर के रूप में दूसरा स्थान मिला। मैं गार्जियन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं उस संविधान को पैदा करना चाहता हूँ उस पंचायत में कि आप जगिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप ही में वो ताकत है, आप ही में वो हाथ में वो ताकत है, एक अंगुली में ताकत है कि प्रधानमंत्री से लेकर और वार्ड मेंबर तक बनाने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो आप ही में ताकत है। लेकिन आप इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, इसलिए दूर हो जाते हैं कि आप शिक्षित नहीं हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि एकत्रित रहो और शिक्षित बनो, जमात में रहो लेकिन शिक्षित बनो। आप शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं है, इसलिए आप कमजोर। संविधान के सामने कोई लुटेरा आकर लूट कर चला जाता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि एक टाइम भूखे रह जाइए, अपने बच्चे को नमक रोटी खाकर रह जाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा देने का काम कीजिए। और वोट भी याद कीजिए, मैं कोई राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, पुल पुलिये नाले तो बनते रहेंगे, लेकिन वोट भी उसी को दीजिए जो आपके बेटा के शिक्षा की बात करता हो, उसी को भी वोट देने का काम कीजिए। जब भी वोट दीजिए तो देखिए कि मेरे बेटा के शिक्षा के लिए किसने बात किया, मेरे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किसने बात किया। और जो आपके शिक्षा का वादा करे उसी के ऊपर बटन दबाने का भी काम कीजिए। तब यह निश्चित तौर पर 76 माह से लेकर आगे आने वाला समय में यह संवैधानिक ताकत एक एक किसान, मजदूर, गरीब तमाम लोगों को मिल पाएगा। हम मास्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था बीपीएससी, जो सबसे बड़ी सर्विस के मामले में सबसे बड़ी बिहार की संस्था है, उससे आप क्वालिफाई करके शिक्षक के रूप में आए हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन अगर 10 पैसा खाता है तो उसको ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं, जो सृष्टि को चला रहा है, वह माफ कर देता है, कहता है कि व्यवसाय करने आया है इसलिए ये 10 रुपया कमा रहा है। लेकिन आपको भगवान ने बहुत विराम से बहुत अच्छा संयोग दिया है कि आपने शिक्षा के विकास के लिए आपको बनाया है, आपको बिहार के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा से चुनकर आपको भेजा है। इसलिए आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता देकर आप अपने जैसे बच्चे को शिक्षित बनाने का काम कीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनाने का काम कीजिए। उस दिन हम लोगों का तमाम मोहम्मदीपुर वासियों का सीना चौड़ा होगा कि इसी विद्यालय से पढ़कर किसी ने डॉक्टर बना, किसी ने इंजीनियर बना, किसी ने बीडीओ और कलेक्टर बना। इसलिए एक शिकायत के तौर पर आपके तमाम हौसलाओं को मैं बुलंद करते हुए, तमाम हौसलाओं को मैं सलाम करते हुए आग्रह विनती के साथ मैं एक बात आपको शिकायत के तौर पर मैं कह रहा हूं। मैं 10वीं क्लास के छात्र, कम से कम 100 छात्र मेरे पास पहुंचे कि मुखिया जी, थोड़ा मुखिया जी से इस प्रैक्टिकल वाले कॉपी पर, सामाजिक विज्ञान वाले कॉपी पर साइन करवा दीजिए। मैंने कहा, जो बच्चे आए, मैंने कहा कि यह कैसा साइन है, कौन सा साइन है? सारे बच्चे ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जवाब दिया। उसने कहा कि मुखिया जी, प्रैक्टिकल के कॉपी पर साइन कराना है। हम कहने कैसा प्रैक्टिकल? हम जब उसको कॉपी को लिया तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि 10 लोगों को साक्षर आपने किया है, उसके गवाह मुखिया जी। लेकिन दुर्भाग्य, मैंने 90% बच्चों से पूछा कि साक्षर की क्या परिभाषा है, उसने नहीं पढ़ा था। बड़ा मुझे पीड़ा हुआ। निरक्षर की क्या परिभाषा है,
उसने नहीं बता पाया। मुझे लगा कि निश्चित तौर पर विद्यालय में जो लोग कहते हैं कि विद्यालय में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, ऐसी डिग्री और ऐसी पढ़ाई से हमारे बच्चे का भविष्य नहीं सुधर सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। 90% एक दिन तो संजोग ऐसा हुआ कि मैं हेडमास्टर साहब को नहीं देखा और वो पीछे में मेरे घर पर बैठे हुए थे और मैं बच्चे से पूछ रहा था कि साक्षर निरक्षर का अर्थ क्या होता है। बच्चे नहीं बता रहे थे। 2-4 बच्चे बताए हैं कि साक्षर का क्या अर्थ होता है, निरक्षर का क्या अर्थ होता है और मुखिया जी के साइन की क्या जरूरत है। हमने उनको बताया कि बच्चे क्या साक्षर के अर्थ हैं, निरक्षर के अर्थ हैं और मुखिया जी इसके गवाह हैं इस बात के लिए। तो मास्टर साहब सुन रहे थे। हमने यह भी कहा कि अंदर कुछ इस तरह से हमने कहा कि कहावत भी किया उसके बच्चे के नजदीक और मास्टर साहब पीछे से बैठकर सुन रहे थे। हमने कहा कि कल आ रहे हैं आपके विद्यालय पर और मास्टर साहब से बात करके तब इसका साइन हम आप सब तमाम लोगों को करेंगे। 50% तो खाली ले जाकर हमसे साइन कराने के करेंगे। आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थियों की मनोस्थिति क्या है, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति क्या है। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद और बधाई देने के साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसी ताकत आप ऊर्जा लगा दीजिए कि ऐसा कोई शिकायत न मिले और आप जो सेकंड स्थान को प्राप्त किए हैं, अगला बार जब 15 अगस्त को हम लोग बैठेंगे तो पता चलेगा कि मनिया विद्यालय प्रखंड में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यालय परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धर्मेंद्र जी, कुंदन जी 2 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मुखिया जी से हम आश्वस्त करते हैं और आश्वासन है आप लोगों से लेते हैं। प्रदीप जी, मुकेश जी, सुना जाए प्रदीप जी, मुकेश जी है उधर, कुंदन जी, राम, गौतम जी वगैरह जो भी हैं, हमको हाथ उठाकर आश्वासन दीजिए कि इस बार हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलेगा प्रखंड में कि नहीं मिलेगा। प्रदीप जी आप बोलिए। हाँ, हम आपके सामने आश्वस्त करते हैं मुखिया जी, जो भी आरोप थोड़ा सा लगाए हैं हमारे बीपीएससी के काबिल टीचर है, जो बीपीएससी के नहीं भी है वो भी काबिल है, उसमें कहीं से नहीं। लेकिन बीपीएससी लग गया है तो आपको ज्यादा काबिल समझा जाता है। तो अपने तरफ से इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए कि हमको अगले साल फर्स्ट प्राइज मिले और जिससे कि इस पंचायत का, इस गांव का, हमारा, आपका, छात्र का, गार्जियन का, सबका मनोबल ऊंचा हो, इस विद्यालय परिवार का मनोबल ऊंचा हो। हम पुनः आश्वस्त करते हैं और अगला कार्यक्रम गौतम जी, अगला कार्यक्रम एक नाटक के साथ, नाटक है